गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इसके पहले मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 1 ठोस अवस्था स्टार्ट किया था। तो पहले क्लास में मैं आपको बताया हुआ था उसका क्लासिफिकेशन, मतलब उसका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार। एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मतलब साधारण घनी सेल, दूसरा फलक, दूसरा अंतः केंद्रीय घनी सेल और तीसरा मैंने बताया था फलक केंद्रीय घनी सेल। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको बताया हूं, ये सब आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है। आप इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये तीनों को बढ़िया आप याद रखो। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ाऊंगा, आपका कणों के नेचर के बेस पर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपका ताजा वाला सूत्र है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र, मतलब इसको साधारण सूत्र भी बोलते हैं, सिंपल फार्मूला। तो मैं बड़ा इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप याद रखना। यदि कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में इकाई सेल के एकक कोष्टिका दे दे, सुनते जाना, इकाई सेल के कोनों पर शब्द दिया, तब आप यूज करना 8 × 1/8 = 1। अगर आपको फलक के केंद्र में दे दी, तब आप यूज करना 6 × 1/2, आंसर आएगा 3। अगर केंद्र में दे दी तब यूज करना 1। मतलब फॉर्मूला 3 को आप अपनी बुद्धि में पहले बैठा लो, क्योंकि मैंने 1 का पूछेगा ना, 1 का। तो यदि आपको बोलता है कि यदि कोई क्रिस्टल, देखो 1 सेकेंड में सिखा दूं आपको मैं, यदि कोई क्रिस्टल जिसका अवयवी कण क्रिस्टल के सभी एकक कोष्टिकाओं के कोनों में है, तब आप फार्मूला लगाना 8 × 1/8 = 1। अगर बोले एक क्रिस्टल का अवयवी कण क्रिस्टल के केंद्र में है बोले, तब आप यूज करना 1 लगाना। और यदि बोलता है सभी फलकों के केंद्र में है, चूंकि हम इकाई सेल निकाल रहे हैं ना, इसलिए 6 × 1/2 = 3। ये 3 फार्मूला सब अपनी बुद्धि में बिल्कुल बैठा लो। इकाई सेल में कणों की संख्या बोले तो आप अपनी बुद्धि में रटे रहो, 8 × 1/8 = 1। अगर फलकों में बोले, फलकों के केंद्र में बोले, तब बुद्धि में बैठा लो 6 × 1/2 = 3। अगर केंद्र में बोले तब आप याद रखना वहां पे 1। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन दिया, और ये भी बता दे रहा हूं, और चौथा नंबर सूत्र सुन लो। मान लो बोले इकाई सेल से एक कण को हटाने पर, तो उस जो सूत्र आएगा, जो सूत्र बनेगा, उसमें से चूंकि इकाई सेल में ए और बी रहता है, ए इकाई सेल के रहता है कोनों में, और ये फलकों में होगा या तो केंद्र में, तो इसका जो भी डाटा आएगा, उसमें -1/8 कर देना। ठीक है, ऐसा। 5वां नंबर सूत्र, इकाई सेल से 2 कण को हटाने पर, तो n कोई डाटा होगा भी सिखाऊंगा आपको मैं, -1/8 और -1/8 2 बार आप कर देना। ठीक है, और यदि बोले इकाई सेल में हटा के जोड़ने पर, तो आप n2 में 1/8 जोड़ना। मान लो बोले 6वां फार्मूला, इकाई सेल में एक
सी को जोड़ने पर तब ए एंड -1/8 कर दिए, एक को हटाओ बोलता है और दूसरे को जोड़ो बोलता है, तो इंटू 1/8 ऐसा मत सोचना कर जाएगा बी एंड ऐसा। तो इतने सारे फार्मूला मैंने आपके बोर्ड पे रख दिया बेटा, फिर मैं आपको इसका न्यूमेरिकल जो पेपर में आता है वो मैं बताने जाऊंगा। इकाई सेल के कोनों पर अगर बोले तो 8 × 1/8 = 1। अगर फलकों के केंद्र में बोले तो 6 × 1/2 = 3। अगर केंद्र में बोले तो 1। अगर इकाई सेल से एक कण को हटाने पर बोले तो जो ए के मान आएगा हो गया। अगर मान लो इसको जोड़ना है तो इसको अपन इधर जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। bn × c 1/8 हो गया ऐसा। फिर अगर बोले इकाई सेल में एक कण को हटाने पर तो जो डाटा ए में आया रहेगा उसमें -1/8 कर देना। इकाई सेल में दो कण को हटाने पर बोले तो 2 बार -1/8 करना। जोड़ने के लिए बोले किसी को भी तो 1/8 से जोड़े। ठीक, अब मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं, सुनना। इतना आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इसको देख देख के नोट कर लेना, बहुत आईएमपी टॉपिक है। मैं आपको 12 प्लस कंपटीशन दोनों एग्जाम का पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आया, अब यदि क्वेश्चन दिया सुनते जाना, मैं सॉल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन दिया एक क्रिस्टल ए बी जिसमें ए कोनों पर बी फलकों के केंद्र में, तो केमिकल फार्मूला ये पूछा पेपर में। ठीक, बहुत सारा आप देखते रहो। तो देखना आंसर, ए कहां बोल रहा है कोनों पर, तो आंसर में देखो देखते जाना। फॉर ए के लिए, ठीक, ए के लिए फार्मूला क्या है बेटा, 8 × 1/8 = 1। फिर फॉर बी के लिए फार्मूला क्या है, कहां है, फलकों के केंद्र में, 6 × 1/2 आंसर 3। अब अपने पास आ गया रासायनिक सूत्र एक बी 3 आया, ये आपका आंसर। बहुत सरल मेथड है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन दिया एक क्रिस्टल ए बी, एक कोनों पर बी क्रिस्टल के केंद्र में। आप तो ऐसी बता देना बेटा, ऐसी बना सकते, तुरंत उत्तर दे सकते हो। कोनों में बोला मतलब A1, केंद्र में बोला मतलब B1, ये देख तुरंत आंसर, A1 B1 तुरंत आंसर। लेकिन आपको लिख के दिखाना है, तब आप लिखोगे आंसर में फॉर मतलब के लिए। फॉर ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 8 × 1/8, 8 कैंसिल 1। बी के लिए क्या हो जाएगा, केंद्र में मतलब 1। आंसर अपने पास आ गया A1 B1, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये तो एकदम इजी है। देखो मैं ऐसे ही बता दूं, क्वेश्चन में दिया एक क्रिस्टल x कोनों पर बी फलकों के केंद्र में, तो देखो x कोनों पर बोला तो 8 × 1/8 = 1। फलकों के केंद्र में बोला 6 × 1/2 = 3, तो आंसर आया x1 और y3। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। फिर क्वेश्चन दिया एक क्रिस्टल ए बी, एक कोनों पर बी क्रिस्टल के केंद्र में, तो आप तत्काल बता दो कोनों पर मतलब 1 आएगा, केंद्र में भी बोला तो 1 आएगा, आंसर A1 B1, ठीक है बेटा। अब आप आगे देखना, क्वेश्चन दिया एक क्रिस्टल ए बी, एक कोनों पर
बी केंद्र में, सुनना, कोनों से एक ए को हटाने पर, देखना ध्यान से ना, तो फॉर ए आंसर 8 into 1/8 is equal to 1. फॉर बी केंद्र में मतलब 1, आंसर A1 B1. बट उसमें क्या बोला, कोनों से एक ए को हटाने पर, यहां पे लिखना चूंकि कोनों से एक ए को हटाने पर, तो आंसर A1 1/8 -1/8, B आंसर A 6/8 और B1 7/8 ना, 7/8 B1. क्लियर बेटा? तो ये आराम से आपके कॉम्पिटिशन में भी आता है, प्लस 12th में भी आता है, क्योंकि अब 12th NCERT कर दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा. और मैं बता रहा हूं, सुनते जाना. क्वेश्चन दिया, एक क्रिस्टल XY जिसमें X कोनों पर Y फलकों के केंद्र में, Y फलकों के केंद्र में, कोनों से एक X को हटाकर, कोनों से 2X, चलो 2X को हटाने पर, सुनना, फॉर X 8 into 1/8 आंसर 1, फॉर Y 6 into 1/2 इक्वल टू 3. सरल सूत्र आंसर A1 B3 हो गया. फिर क्योंकि एक X को हटाने पर, आंसर A 1 minus 8 B3, आंसर A 7/8 B3. फिर कोनों से एक और X को हटाने पर, A 7/8 minus 1/8 B3, आंसर A 6/8 B3. ये आपका आंसर हो गया. तो ये आपको फटाफट कोई भी न्यूमेरिकल है, आपको फटाफट ये बता देगा बेटा. ठीक है? तो ये सब चीज को आप वीडियो में देख के, और मैं आपको तो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप उस नोट से क्लियर कर लेना. और हम बता रहे हैं, सुनना, क्वेश्चन दिया, एक क्रिस्टल XY X कोनों पर Y फलकों के केंद्र में, कोनों से एक X को हटाकर, हो गया, कोनों से एक X को हटाकर Z जोड़ने पर, तब आंसर फॉर X मतलब 8 into 1/8 is equal to 1. For Y 6 into 1/2 is equal to 3. सरल सूत्र अपने पास आया है X1 और Y3. ठीक, अब कोनों से एक X को हटाने पर, तो आंसर X1 1/8 Y3, आंसर X 7/8 Y3 हो गया, Y3. फिर क्रिस्टल में C को जोड़ने पर X 7/8 B3 और C 1/8. ठीक है बेटा? तो ये आपका क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, ये आज के मैंने आपको वीडियो में पूरा बता दिया. तो पहला क्वेश्चन था, मेरे को बकायदा आराम से करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाते जाएंगे. सरल सूत्र आज मैंने कैसे, क्योंकि इस वीडियो को हम जब वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो आधे घंटे का ही बस जा पाता है बेटा.
धीरे से हम ऐसा कोशिश करेंगे कि ज्यादा समय वाला हम लोग मोबाइल खरीद ले और चले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिस्टल का सूत्र कैसे बनाते हैं वो मैंने आज आपको बता दिया। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखते जाओ। मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, क्योंकि ये वाला जो सत्र है इसमें स्कूल की तो लगने की संभावना बहुत कम है, लगेगा तो लास्ट में 2-4 महीना लगेगा। इसलिए आप अभी से पढ़ाई चालू कर दो। 12th के बच्चे हो, आपको कंपटीशन का भी तैयारी करना है। बायो वाले जो बच्चे हैं वो नीट का भी तैयारी करना। क्लियर बेटा? तो ये आज यहाँ है, कल मैं क्रिस्टल के फिर वर्गीकरण पढ़ाऊंगा अवयवी कणों के प्रकृति के आधार पर। क्लियर? तो आज का यही है।